नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का औपचारिक आगाज भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहले लखनऊ दौरे के साथ कर दिया है। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक लगभग 18 किलोमीटर लंबे रोड शो ने केवल संगठन की ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार और संगठन के बीच मजबूत तालमेल का स्पष्ट संदेश भी दिया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय मौजूदगी और बाद में आयोजित रणनीतिक बैठकों ने संकेत दिया कि भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ का दौरा है। लखनऊ के दौरे में संगठनात्मक स्तर से लेकर सरकार और संगठन के बीच के समन्वय तक की समीक्षा बड़े स्तर पर नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। 2027 के चुनाव को देखते हुए नितिन नवीन का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी अब 2027 के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है, तो ऐसे में संगठन विस्तार के बाद क्या क्या जिम्मेदारी किन पदाधिकारियों की होगी, इसको लेकर बड़े स्तर पर नितिन नवीन अपने इन पूरे दौरे के बीच में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आगे किन मुद्दों पर 2027 के चुनाव में बीजेपी को जनता के बीच में जाना है, कैसे विपक्ष के मुद्दों पर अपनी बात जनता के बीच में रखनी है, हर प्रकोष्ठ को क्या जिम्मेदारी देनी है, ये सारी चीजें 2 दिन के दौरे में नितिन नवीन पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और सभी प्रवक्ताओं को और जितने भी मीडिया से, जो जनता से सीधे रूबरू होते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, उनको किस तरीके से एजेंडा मीडिया में रखना है, जनता के सामने रखना है, उसकी भी बात, एजेंडे भी पूरी तरीके से इस बैठक में तय किए जाएंगे। सीएम योगी के नेतृत्व में 2027 का चुनावी शंखनाद, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ रोड शो, शक्ति प्रदर्शन, संगठन के साथ योगी सरकार ने दिखाई एकजुटता। लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बुके देकर स्वागत किया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुआ ये स्वागत स्पष्ट संकेत था कि आगामी चुनावों में सरकार और संगठन एक साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। 18 किलोमीटर का रोड शो बना चुनावी शक्ति प्रदर्शन। एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक निकले रोड शो में हजारों कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल बरसाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। विशेष रथ पर सवार नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अभिवादन करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या सड़क किनारे मौजूद रही। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने क्रेन की सहायता से लगभग 25 फीट लंबी विशाल माला पहनाकर स्वागत किया, जबकि कई स्थानों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। रोड शो के दौरान नितिन नवीन ने समर्थकों का अभिवादन करते हुए तलवार भी लहराई। कई स्थानों पर जय श्री राम, जय भवानी और जय शिवाजी के नारों से माहौल चुनावी रंग में रंगा दिखाई दिया। समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी पर भाजपा का जोर। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं, टोपी पहने मुस्लिम पुरुष, ईसाई समुदाय के पादरी और नन भी स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी ने इसे सामाजिक समरसता और व्यापक जन समर्थन का प्रतीक बताया। पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि 2027 के चुनाव में वो अपने पारंपरिक समर्थन आधार के साथ नए सामाजिक समूहों तक भी पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। योगी सरकार के कामकाज पर चुनावी रणनीति की नींव। बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति का केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास, एक्सप्रेसवे, निवेश, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक परियोजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को पार्टी आगामी चुनाव में प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है और उसे जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्य सुशासन की छवि 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक आधार बनेंगे। इसी कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख भूमिका विशेष रूप से दिखाई दी। रोड शो के बाद शुरू हुआ चुनावी रणनीति पर मंथन। रोड शो समाप्त होने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कई चरणों में महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, 6 संगठनात्मक क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष इन बैठकों में शामिल हुए। बैठकों में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, नई प्रदेश कार्यकारिणी की जिम्मेदारियां तय करने, सदस्यता विस्तार, लाभार्थी संपर्क अभियान, सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की प्रारंभिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद 98 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ भी अलग अलग बैठक आयोजित की गई। फिर बनेगी भाजपा सरकार का संदेश।
प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की पावन धरती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इसी लक्ष्य को लेकर विस्तृत कार्य योजना पर काम कर रही है। 2027 की तैयारी का स्पष्ट संकेत। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। नए प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद संगठन को चुनावी मोड़ में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों और मजबूत संगठनात्मक ढांचे के सहारे बीजेपी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लखनऊ का ये रोड शो केवल स्वागत कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान का पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। साफ तौर पर है कि ये दौरा पूरी तरीके से बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे को मजबूत करने के आधार पर देख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभी पदाधिकारियों को सबकी जिम्मेदारी जहां बड़े स्तर पर देंगे तो वहीं पर पूरी तरीके से हर पदाधिकारी की ड्यूटी भी लगाई जाएगी कि सभी लोग जनता के बीच में जाकर कौन कौन से एजेंडे पर काम करेंगे। पूरी तरीके से अगर कहा जाए संगठनात्मक ढांचे को एक लाइनअप करने के साथ साथ एकजुट कैसे जनता के बीच में जाना है और साथ ही साथ एनडीए की एकजुटता कैसे जनता के बीच में पूरी तरीके से दिखे, वो भी मैसेज इस दौरे के दौरान पूरी तरीके से नितिन नवीन देने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद से बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव मोड पे आकर जनता के बीच में उतर जाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।